समिति जो अब तक हमने पढ़ा उसमें किसी का कोई प्रश्न है? आगे चलें। आवाज आ रही है स्पष्ट? बोलो रजत जी। सर इसमें ऊपर वाले स्टैंजा में एक प्रश्न था, इसमें ये लाइन लिखी है कि सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप राग से नाना विकल्प होते हैं, प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। तो ये नाना विकल्प किस संदर्भ में लिखा है? क्योंकि सर जो हमने पहले पढ़ा था शुक्ल ध्यान, उसमें भी तो ऐसा विचार होता था, संकरण होता था कि कभी इस भाव का विचार किया, कभी अर्थ बदल दिया, वचन बदल दिए। ये शुभ भाव रूप है, किसी के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति आदि राग रूप है। ये राग रूप विकल्प है, वो वीतराग रूप है, इसलिए अंतर है। अच्छा, ये जो विकल्प है ये सारे प्रशस्त राग रूप है। राग देखो, विकल्प जो है ना, ज्ञान की भी पर्याय होती है और विकल्प चारित्र की भी पर्याय होती है। जो साकार उपयोग जो है वो 10वें 12वें गुणस्थान तक कहा है, तो सविकल्प ज्ञान को भी कहा है। तो ज्ञान को सविकल्प कहने में वो ज्ञान की पर्याय है, माने जानने रूप पर्याय। और चारित्र के जो विकल्प कहे जाते हैं, चारित्र की दृष्टि से जो विकल्प है वो राग मिश्रित है। राग के कारण से अपना उपयोग नाना ज्ञेयों में भ्रमता है और राग द्वेष करता है। वो राग के कारण नाना ज्ञेयों में भ्रम रहा है और राग द्वेष रूप प्रवृत्ति कर रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है। तो ये गुप्ति नहीं है, ये विकल्प है और इनसे बंद है। अच्छा, राग द्वेष ना, भक्ति आदि सब राग रूप प्रवृत्ति है। ऊपर के जो गुणस्थानों में होते हैं वो ज्ञान का आकार, माने ज्ञान की पर्याय रूप विकल्प है। ज्ञानाकार रूप साकार है, सविकल्प है। तो सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा का है। राग की तो हीनता है ना, नीचे की भूमिका में राग की अधिकता होने से विकल्प का है, ऊपर राग की मंदता से उसको निर्विकल्प का है। और राग भी या प्रशस्त राग भक्ति आदि के तो स्थूल राग है। देखो, भक्ति का जो राग होता है, एक तो सच्ची भक्ति हो। हम आपकी जो भक्ति होती है, ये भक्ति कैसी है मालूम है आपको? अपन लोगों की जो भक्ति हो कैसी है? हमारी तो शुभ राग रूप भी नहीं होती है, हमारी तो मिथ्यात्व रूप होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार तो आना ही पड़ेगा, कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी पार्श बन के, कभी चंद्र प्रभु बन के, कभी आदिनाथ बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अब ये जो भक्ति है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? वो तो सर आते ही नहीं हमारे तीर्थंकर तो वापस है? सर, हमारे तीर्थंकर तो वापस आते ही नहीं है। वो क्यों हाँ, आएंगे संसार? और ये कहा जा रहा है कि एक बार आ जाना, कभी वीर बन के, महावीर बन के, पार्श्वनाथ बन के, नेमिनाथ बन के चले आना। तो ये तो वहां जानने नहीं चाहते हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ चले आओ। तो भक्ति है क्या ये? हाँ, नहीं। और आपको उदाहरण दो, जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, धन सुत सब कुछ पावे। तो भगवान के पास आके धन सुत पावे, ये भगवान की भक्ति है? नहीं है। और पुत्र इनको तुम भले पुत्र कीने, ये बहुत स्थूल शुभोपयोग रूप भक्ति भी नहीं है ये भगवान के मतलब शुभोपयोग मतलब बहुत स्थूल शुभोपयोग है। कर्तृत्व की भक्ति है ये, जो कि असद्भुत व्यवहार नहीं से खड़ी है और बहुत नाना विकल्प रूप है। ये सच्चे
तो मतलब अपने निज स्वरूप का लक्ष्य कराए ऐसी भक्ति भी नहीं है। ठीक है, हाँ आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया। हो गया, ठीक है। हाँ तो एक सुभाष और जी प्रश्न, है, एक और प्रश्न था सर, छोटा हाँ सा। बोलिए। और जैसे अब आपने बताया था कि ये उन्होंने खुद किया, ये नहीं होता है संवर, अपने आप हो गया ये होता है संवर। हाँ, और तो ये सर सब कह जैसे, रहे हैं कि आप भी करवाते हो। तो सर जैसे मान लो हमने ऐसा भी किया, तो सर इसमें इतना अपराध नहीं लगता कि जिससे कि उनके शुभ राग कई स्थूल प्रवृत्ति स्थूल होती बहुत है। स्थूल है। आपने स्वयंभू समंद्रवत आचार्य की भक्ति देखी कभी? नहीं सर, ऐसे याद अरे नहीं। क्या गजब भक्ति है भगवान। मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके 3 छत्र है, 64 चंवर है, सिंहासन है, क्योंकि ये सब चीजें तो किसी मायावी के भी पाई जा सकती है। तो हे समंतभद्र, तू फिर हमारी भक्ति क्यों कर रहा है? समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि आप में जो वीतरागता और सर्वज्ञता है वो और किसी में नहीं है, वो किसी मायावी में भी नहीं पाए जा सकते। मैं इसलिए आपकी भक्ति करता हूँ। आपके जो वचन है उससे आपकी सर्वज्ञता का अनुमान होता है। आपके जो वचन है उससे मुझे आपके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। आपके जो वचनों में अनेकांत है, आपके वचनों का जो बोध है वो हमें ये प्रतीति कराता है कि आप सर्वज्ञ थे, 3 लोग 3 काल के ज्ञाता थे। मतलब वो भक्ति जो होती है ना, सिद्धांत परक है। और ये जो भक्ति, ये पिक्चर के गाने जोड़ जोड़ के इधर से उधर करिए, कभी वीर बन के महावीर बन के, ये क्या है, हिंदुओं के जो भजन है ना, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बनने के, तो इन्होंने कह दिया कभी महावीर बनने के, कभी पारस बनने के। ये दूसरों का कचरा अपने आया है, इसलिए इसमें भक्ति क्या है बताओ? उनमें तो चलो फिर भी ठीक है कि आपके जो है, आपके निमित्त से हम स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो तो ठीक है, व्यवहार नहीं से कहीं भी जा सकती। लेकिन ये कौन सा व्यवहार नहीं है? और आप पाओगे कि जितनी कर्तृत्व वाली भक्तियां है ना, ये सब अन्य मतावलंबियों से बहुत प्रेरित है। ये अन्य मतावलंबियों की जो भक्ति चलती है, ओम जय जगदीश हरे, तो बिल्कुल वही कोई भक्ति की कॉपी अपन कर लेते हैं। और जगदीश हरे की जगह ने क्या कर दिया? महावीर प्रभु। भक्ति वही की वही है, पर जगदीश हरे की जगह महावीर प्रभु आ गए। लेकिन उनके यहाँ तो भगवान को उन्होंने करता धरता माना है, तो सब चल जाता है। लेकिन हमने तो भगवान को ऐसा माना ही नहीं है ना, तो दिक्कत आती है। हाँ और बोलिए सुभाष जी। भाई जी, मैं पूछ रहा था कि ये वचन गुप्ती और आगे आप बोलेंगे समझो समिति, एरिया भाषा समिति, इसमें क्या अंतर आता? मैं सोच रहा था। अरे भाषा समिति में तो हित में प्रिय बोले और वचन गुप्ती में कुछ भी नहीं बोले, मौन एकदम। हाँ, और मौन में भी ये भाव नहीं हो कि मैंने मौन रख रखा है, सहज मौन हो जाए, बोलने का भाव हो ही नहीं। ऐसा अंतर है। जब आप क्रिकेट मैच देखते हो भारत पाकिस्तान का, तो मौन लेते हो कि मौन हो जाता है? मौन हो जाता। हाँ, तो ऐसे भगवान जब मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो मौन उनका हो जाता है, लगना नहीं पड़ता। ठीक है। और कोई बोलिए वीरेंद्र जी। सर ये जैसे वितराग भाव होने पर जो चेष्टा नहीं होती है, ये कहा तो है, तो वितराग भाव तो है, पर अगर योग तो कोई न कोई चल रहा होगा उसका मन वचन काय में से। बहिरंग चेष्टा नहीं होने का नाम ही गुप्ती है। वो डिब्बे में तो जो डिब्बे अंतरंग या बहिरंग? पीले रंग की डिब्बे। बहिरंग चेष्टा ना हो गुप्ती है। तो मतलब अंदर के वितराग भाव के साथ बाहर की चेष्टा भी नहीं होनी चाहिए? हाँ, नहीं होनी चाहिए। तो 3 में से एक न एक योग तो चलेगा ना? योग तो होता है, तो अंतरंग सूक्ष्म योग तो अयोग अवस्था जब तक नहीं होगी तब तक ही होगा। लेकिन मन वचन का है कि बहिरंग चेष्टा मिट गई तो उसका नाम गुप्ती है। गुप्ती चढ़ना नियोग अपेक्षा से है। अच्छा। और चढ़ना नियोग अपेक्षा से जो चीज हमें दिखती है कि भाई ये मन वचन का है कि चेष्टा नहीं कर रहा है,
तो उसको हम गुप्ती कहते हैं। ठीक, नीचे नहीं करा। अभी करा। और कोई? और कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं? प्रीतेश जी का प्रश्न है, बोलो, बोलिए जी। सर मैं यही अभी वीरेंद्र जी ने पूछा था, अभी अपन ने बोला चरणानुयोग से दिखती है तो गुप्ती हो जाती है, और अभी अपन यही तो बोल रहे हैं कि रोकना नहीं पड़ती, मतलब दोनों बातों में अंतर है क्या? नहीं, दिखती नहीं मतलब बाहर से जो मनोवचन काय की चेष्टा रुक जाए तो गुप्ती है। रोकी ना, रोकने का भाव नहीं हो, कर्तव्य रूप बुद्धि नहीं हो, और सहज जो चेष्टा रुकी है उसका नाम गुप्ती है। मतलब योग तो होगा लेकिन वो करना नियोग की दृष्टि से नहीं है कि सूक्ष्म योग भी मिट गया हो। रोकी नहीं है, जानबूझ के बाहर से दिख रही है, रुक गई। रुकी तो है, रुकी तो है ना, रुकी है, रुकी है भाई, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक। आवाज कम आ रही क्या है? सर बहुत कम आ रही है सर आवाज। बाकी लोगों को भी कम आ रही क्या है? बाकियों का नहीं आइडिया मेरे को। क्यों वीरेंद्र जी? अच्छी आ रही अच्छी है। आ रही है। अरे सबको अच्छी आ रही है। चलो मैं देख। अशोक जी बोलिए। मौन रहे जैसे गुप्ती में, तो मौन रहे, मौन गुप्ती में, तो वचन गुप्ती में मौन रहे तो विकथा का तो परिहार हो गया। पर जब तक वो आत्मा में नहीं लगे या आत्म स्वरूप में नहीं लगे तो उसको गुप्ती बोलेंगे क्या? मन मौन रह ले और मौन रहे तो विकथा का तो परिहार हो ही गया। हाँ हाँ हाँ, तो इसको उससे गुप्ती नहीं हो जाएगी, लेकिन मौन रहने से वो एक्चुअली मौन अपने आप हुआ जाए, सहज वो मौन माने मौन रहने की क्रिया का कर्ता न बन के, और जब वो आत्म स्वरूप में लीनता पूर्वक सहज ही मौन हो जाए तो गुप्ती होगी, तो ही गुप्ती होगी। चलो आगे चलते हैं अपन। चले आगे। समिति, समिति पढ़ता हूं मैं, देखो। तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों में तो पाप होता है, हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा? तथा ईर्ष्णा समिति में दोष टालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। क्या कहा देखो, हम समिति किसको मानते बोल रहे, बता रहे हो कि हम समिति किसको मानते, समिति क्या है? हम समिति किसको मानते हैं? पर जीवों की रक्षा के लिए जो यत्नाचार रूप प्रवृत्ति है उसको हम समिति मानते हैं, माने यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना उसको समिति मानते हैं। समिति में बात भी यही आती है, 4 हाथ आगे जमीन देख के चलना, हितमित प्रिय वचन बोलना, मलमूत्र देख के क्षेपण करना, कोई चीज उठाना धरना तो देख के करना, माने उसमें यत्नाचार रूप प्रवृत्ति की मुख्यता है। यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करो, और यत्न रूप प्रवृत्ति को ही हम समिति कहते हैं, और दूसरे जीवों की रक्षा के लिए किया जाता है। तो वो कह रहे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंसा के परिणाम में तो पाप होता है, और तुम दूसरे जीवों की बचाने के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा? ये बात हमेशा उठती। मारने से पाप बंद होता है, बचाने से संवर होता है, तो पुण्यबंध कैसे होएगा? इसलिए या तो बचाने के भाव को पुण्यबंध का कारण मानो, और यदि उसको पुण्यबंध का कारण नहीं मान के संवर का कारण मानोगे तो हम पूछेंगे तुमसे पुण्यबंध का कारण कौन है, तो बताओ फिर। क्योंकि तुम्हें एक ना एक चीज तो छूटेगी ना, या तो उसे पुण्यबंध माना जाए बचाने के परिणाम को, या उसे संवर माना जाए। यदि संवर मान लोगे तो हम पुण्यबंध का कारण पूछेंगे, तो पुण्यबंध का कारण मानोगे तो हम संवर पूछेंगे, संवर क्या है।
तो संवर तो और कुछ है जो कि बचाने के भाव जितने ही सीमित नहीं है। यानी संवर तो बचाने के परिणाम से भी आगे कोई वस्तु है जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। इसलिए ये जो बचाने का परिणाम है ये संवर नहीं है, ये पुण्यबंध का कारण है। जो रक्षा का परिणाम है वो पुण्यबंध का कारण है, संवर नहीं है। मारने के परिणाम से पाप होता है और बचाने के परिणाम से पुण्यबंध होता है। तो संवर कैसे होता है आगे कहेंगे संवर किसका नाम है, लेकिन इतना समझ ले जीव कि ये जो बचाने का अभिप्राय है ये संवर का कारण नहीं है। इसलिए दूसरे जीवों को बचाने के लिए समिति नहीं होती है। तो समिति का अर्थ इतना ही नहीं है कि दूसरे जीवों को बचा के चलना, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करके दूसरे जीवों को बचाना, दूसरे जीवों की रक्षा करना। समिति का अर्थ इतना ही नहीं है। यदि हम इतना ही समिति का अर्थ मानेंगे तो वो जो सिद्धांत में जो सूत्र लिखा है कि समिति से संवर होता है, तो उस सूत्र में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि यदि बचाने के भाव को हम समिति कहेंगे तो बचाने के भाव से संवर भी मानना पड़ेगा। समझ में आया? धीरे धीरे चलता हूं मैं आराम से, मुझे लग रहा है थोड़ा स्पीड में हो रहा है। यदि दूसरे जीवों की, देखो ये पहले तो अपन ये समझते कि वो क्या मानता है। मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी ये मानता है कि दूसरे जीवों की रक्षा के लिए जो यत्नाचार रूप प्रवृत्ति है उसका नाम समिति है। तो पंडित जी यहाँ कहते हैं कि दूसरों को बचाने के लिए यत्नाचार रूप प्रवृत्ति का नाम समिति नहीं है, क्योंकि दूसरे जीवों को बचाने का नाम यदि समिति होगा तो उससे संवर होना चाहिए, और यदि उससे संवर हो जाएगा तो फिर पुण्यबंध किससे होगा? क्योंकि मारने से तो आप पाप बंद कह रहे हो, और दूसरे जीवों को बचाने का नाम समिति, और समिति से संवर हुआ तो फिर पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा? ये प्रश्न पंडित जी ने खड़ा किया है। इसलिए समिति केवल दूसरे जीवों को बचाने जितनी नहीं है, समिति का अर्थ उससे भी अधिक है। समिति का अर्थ केवल दूसरे जीवों को बचाने जितना सीमित नहीं है। फिर उन्होंने इसलिए एक समिति ली, 4 समिति में तो हमने दया बता दी, ठीक है। अब एक समिति पंडित जी ने पकड़ी, कौन सी? कौन सी पकड़ी? ऐषणा समिति पकड़ी पंडित जी ने कि बताओ ऐषणा समिति में जो दोष टाले जाते हैं, कौन से दोष? 32 दोष टाले जाते हैं, अंतराय टाले जाते हैं। जो आहार लेने जाते हैं मुनिराज, तो ऐषणा के 32 मतलब भोजन संबंधी 32 दोष होते हैं। 32 मल के दोष, 14 और दोष है, फिर अंतराय है। उन सबको टाल के आहार लेते हैं ना, तो वहां रक्षा का प्रयोजन तो है ही नहीं कि कोई रक्षा का प्रयोजन है। बताओ, जैसे किसी कंकड़ आ गया खाने में, वैसे उसमें भी आप कह सकते हो कि जीव दया का भाव है, परंतु ऐसे कई चीजें हैं उसमें, जैसे कि उदाहरण के लिए कि मुनिराज किसी बच्चे को आहार के बाद में बच्चे को खिलाए पिलाए और बच्चे से अच्छा लालन पालन करे, बच्चे से बढ़िया प्यार करे, बच्चे की औषधि बताए, बच्चे को निरोग रहने के उपाय बताए, माता पिता को प्रसन्न करे, तो ये धात्री दोष कहा है जिनवाणी में। कौन सा दोष कहा है? धात्री। जैसे धात्री बच्चों का पालन पोषण करती है, जैसे मुनिराज भी आहार लेके और बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये दोष है। तो ये दोष को टाल के मुनिराज आहार करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस दोष को टालने में कौन सी दया का प्रयोजन है, तुम समझाओ हमको, इसमें कौन सी जीव रक्षा का भाव है? समझ में आई मेरी बात? जो तुम कह रहे हो कि जीव रक्षा के लिए जीव रक्षा के लिए समिति होती है, तो जो ये जो धात्री दोष है या दूध दोष होता है कि इधर उधर की खबरें बताना लोगों को और आहार ग्रहण करना, तो इधर उधर की खबरें मुनिराज बता नहीं सकते। देश विदेश की खबरें, जैसे समझ लो महाराष्ट्र से आए यहाँ तो बताए कि महाराष्ट्र में ये चीजें चलती है, महाराष्ट्र में इस तरह का पहनावा है, महाराष्ट्र के लोग ऐसे हैं,
उन्होंने आपके लिए ये खबर भेजी है। तो ऐसे ये मुनिराज जो है इधर की खबर उधर अथवा किसी का संदेश देकर आहार आदि ग्रहण नहीं करते। यदि करेंगे तो उनको दूत नामक दोष लगेगा। तो इसमें भी दया का क्या प्रयोजन है, वो पूछ रहे हैं। इसमें ये बताओ आप, इसमें दया का क्या प्रयोजन? तुम यदि कहते हो कि समिति दया का ही नाम है, तो दूत दोष टालने में दया का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? बल्कि इससे तो और ऐसा लगता है कि अपन ने और दूसरे जीवों को भैया उनका मैसेज बता दिया और मैसेज देख के उनको प्रसन्न किया, खुश किया, और उन जीवों को तो बहुत आनंद आया। दया तो ही नहीं, और बल्कि उनकी और दया हमने एक तरह से पाली। किसी की दुख खरी खबर बता के, किसी का औषधि रोग बता के, किसी के शरीर की बीमारी का इलाज बता के, तो ये तो सब हम उसका भला ही कर रहे हैं ना, उसकी रक्षा ही कर रहे हैं, जबकि इन सब चीजों का मना किया है। तो इसलिए दया का नाम ही समिति नहीं है, रक्षा ही क्या समिति नहीं है। तो फिर समिति कैसी होती है, तो बताते हैं आगे। देखो तो समिति कैसी होती है। पढ़िए नितिन जी, तो समिति कैसी होती है? तो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्ता के अभाव से प्रमाद रूप प्रकृति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं ही दया पाती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। हाँ देखो क्या कहा, तो समिति कैसी होती है बताओ। तुमने तो कह दिया दया के लिए समिति नहीं होती, तो समिति होती कैसी है ये तो बताओ। तुम तो कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसमें तुम कहते हो ऐसा नहीं है। हम जो करते हैं तो वो वैसा सही नहीं है। यदि वो समिति नहीं है तो तुम ही बता दो फिर समिति किसका नाम क्यों है। जैसे अपने को कोई काम में यदि अपने नुक्ताचीनी करे ना, अपन समझ लो ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, और अरे ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे किया है, तो वो सामने वाला काम करने वाला कहता है काम करो, तुम करके बता दो हमको कि कैसे करना। ऐसे ही पंडित जी जैसे हर चीज में सामने वाले को कह रहे दया के लिए समिति नहीं है क्या, मनोचन काय की चेष्टा रोकने का नाम गुप्ती नहीं है। तो आप कह रहे हो बराबर है, लेकिन फिर ये बताओ कि समिति किसको कहते हैं। आपने कहा कि दया के नाम, दया पालने के लिए जो है वो समिति नहीं है, समिति में रक्षा का ही प्रयोजन नहीं है, तो फिर और किसका प्रयोजन है? समिति में दया का ही प्रयोजन नहीं है तो, और दया के लिए समिति नहीं है तो फिर समिति किसके लिए ये बताओ। तो समिति फिर कैसी होती है? तो कितना बढ़िया उत्तर दिया उसका, 2 लाइन में बता दिया सच्ची समिति क्या है। मुनियों के किंचित राग होने पर, कितना राग होने पर? किंचित गमन आदि क्रिया होती। अब जैसे आहार लेना है, आहार लेने के लिए वन से नगर को जाना है तो गमन आदि रूप क्रिया होगी। आहार लेने का राग है, मतलब शरीर को टिकाए रखने की स्थिति, शरीर की स्थिति के लिए आहार लेना आवश्यक है। तो आहार लेने के लिए वन से नगर जाना आवश्यक है। तो अभी जो संजलन कषाय का राग है उससे आहार आदि लेना बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किंचित राग से ये सब क्रियाएं अभी संभव है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अब जब आहार लेने जाएंगे तो फिर आहार लेके आएंगे तो आहार होगा तो मलमूत्र भी होगा, तो मलमूत्र का क्षेपण योग्य स्थान पे देख के करें। मलमूत्र के लिए जाएंगे तो शौच के लिए कमंडल भी रखना होगा, तो कमंडल को उठाए धरे तो देख के उठाए धरे। स्थान की जब वो करेंगे, मतलब प्रस्तुत करेंगे उस स्थान को, तो उस स्थान को देखने भालने के लिए पीछी भी चाहिए, तो पीछी भी देख के उठाए धरे।
दूसरा, यदि आर आदि के लिए निकलेंगे तो गृहस्थों से बोलना में आ सकता है, मतलब वे उपदेश आदि के लिए आएंगे, आप आहार उनसे लोगे तो वे आपसे उपदेश की याचना करेंगे, तो उनको बोलने में भी उपदेश आदि देने का प्रसंग बन सकता है, और आहार लेने तो जा ही रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं होती है, ये सब किंचित राग होने पर होती है। ये जो गमन आदि क्रिया है ना, ये मुनियों के संजुलन कषाय के उदय में होने वाली क्रियाएं हैं, और ये क्रिया ऐसी है जिनको कि हम टाल नहीं सकते। मुनिराज टाल नहीं सकते इसको। क्यों? यदि आड़ नहीं लेंगे तो मृत्यु को गले लगाना है, आड़ लेंगे तो निहार होगा, आड़ के लिए गमन आदि करना पड़ेगा। ईष्णा समिति जो है, आड़ के अंदर दोषों को टालना, आड़ लेना आवश्यक है। पीछे कमंडल धारण करना आवश्यक है, उसको उठा के दंड, उसको देखना, उसको देख के दंडना, देख के उठाना ही आवश्यक है। माने चलना, गृहस्थों से वार्तालाप होना, आहार लेना, पीछी कमंडल धारण करना और मलमूत्र का क्षेपण करना, ये क्रियाएं ऐसी है जो मुनि जीवन में टाली नहीं जा सकती। इनको छोड़ने का मतलब क्या है? इन क्रियाओं को छोड़ने का मतलब क्या है बताओ? आहार नहीं लेना, तो क्या मतलब है आहार नहीं लेने का? बताओ। नहीं लेते मुनिराज, आहार का भी त्याग करते हैं। इन कब करते हैं मालूम आपको? कब करते हैं? कब करते हैं बताओ, कौन बताएगा? मुनिराज आहार का त्याग, अरे हम में से ही कोई आहार का त्याग कर रहा है तो इसका क्या मतलब? हाँ बोलो सागर जी। संलेखना के समय। हाँ, आहार का त्याग किया मैंने, संलेखना धारण कर ली, तो संलेखना तो धारण करेंगे नहीं ना पूरे, जब जिंदगी आयु बचेगी तब तो ही संलेखना धारण करेंगे। संलेखना कब धारण की जाती? आयु खत्म होने, आयु जब नहीं तो आत्मघात है, नहीं तो सुसाइड है वो तो एक तरह से। हाँ, संलेखना तब ली जाती है जबकि देह अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, मरण निश्चित हो जाए, भयंकर रोग आ जाए, ऐसा बुढ़ापा आ जाए जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो, ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए, ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई दुर्भिक्ष अकाल आ जाए जिससे बचना संभव ही नहीं है, तो ऐसे समय पे आहार आदि का त्याग करना वो समाधि है, और वो तो अंत में धारण की जाती है। लेकिन उसके बिना जब तक मृत्यु का काल निकट नहीं आए तब तक आहार आदि का त्याग नहीं होता है, और न करना चाहिए और न करने की विधि, न करने का जिनवाणी में कहा है। तो जब आहार का त्याग नहीं करेंगे तो आहार तो लेना होगा, आहार लेने के लिए जाना भी पड़ेगा, आहार के साथ निहार भी होगा, पीछे कमंडल भी रखने होंगे, सब काम होगा, उसका कोई इलाज नहीं। और जब वो सब करना होगा, जब वो सब रखने ही पड़ेंगे, तो ये सब करें तो कैसे करें? कि सब वो यत्नाचार पूर्वक करें। अब वो क्रियाएं करना आवश्यक है, तो कम से कम उन क्रियाओं में यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, क्या नहीं टाल सकते उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यत्नाचार रूप तो प्रवृत्ति करो। यत्नाचार रूप भी प्रवृत्ति करेगा तो मुनि को दोष नहीं लगेगा। तो ये सब क्रियाएं जो होती है, ये क्रियाएं किंचित राग होने पर होती, अति तीव्र राग होने पर क्या होता है? अति तीव्र राग रूप, मतलब इन क्रियाओं में अति तीव्र राग रूप भाव नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन की आवश्यक भूत क्रिया है। अब क्या कह रहे हैं, देखो उन क्रियाओं में अति आसक्तता का अभाव है। यदि उन क्रियाओं में भी अधिक आसक्ति हो जाएगी तो फिर वो समिति नहीं पलेगी। तो उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाद रूप प्रवृत्ति मतलब आलस रूप या राग रूप या जीव हिंसा रूप परिणति नहीं होती। और अन्य, अब चूंकि राग अपना अति कम है, क्या किंचित राग है, और इन क्रियाओं को करने की आसक्ति अत्यंत मंद है, तो स्वयं क्या होता है कि स्वयं दया पलती है, मैंने अन्य जीवों को दुखी करके अपने गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, क्योंकि उन क्रियाओं में अति आसक्ति नहीं है। जब क्रिया में अति आसक्ति होती है तो हम दूसरे जीवों को दुखी करके भी अपना प्रयोजन साधते हैं। देखो हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे यदि मेरे भाई की शादी में जाना है तो उसमें मेरे को जाना है तो जाना है,
भले ही कीड़े पड़ गए और रास्ते में, और कीड़े भी मेरे, ये गाड़ी कीड़ों के ऊपर से भी जाए, रात को भी जाए, कुछ भी हो, तो भी मेरे को करना है तो करना है। लोगों को शादी ब्याह, लोगों को दूसरे को दिखाने का बहुत राग होता है, तो कहते हैं हमको तो रात को करना है तो करना है, कि साहब जीव हिंसा होगी तो होगी तो होगी, मरेंगे तो मरेंगे। क्या कि गार्डन में हिंसा, गार्डन में कर रहे हो तुम प्रोग्राम, तो गार्डन में तो असंख्यात जीवों की हिंसा होगी, होए तो होए, मरे तो मरे, हमको तो ऐसे ही प्रोग्राम करना है। और माँ बाप को बच्चों से राग होता है, तो कहते हैं ठीक है भैया, अब बच्चा मानत ही नहीं है, पंडित जी क्या करे, वो कहे थे कि गार्डन में रात को शादी तो आजकल सब लोग करते थे, तो हमने भी हाँ कर दी। तो तुम्हें बच्चे का राग था, बच्चे को अति आसक्ति थी उन क्रियाओं में, तो कोई जीव की चिंता नहीं करी, मरे तो मरे, दुखी हो तो दुखी हो, अपने क्या लेना देना। देखो जब अपनी अति आसक्ति होती ना, तो हम सामने वाले जीव की किसी भी नहीं सोचते, और जब हम क्रियाओं में अति आसक्ति का अभाव होता है, अति मंद राग होता है, तो हम कार्य तो करेंगे लेकिन हम बहुत यत्नाचार पूर्वक करेंगे, किसी को दुखी करके अपने गमन आदि प्रयोजन को नहीं सिद्ध करेंगे। तो तब क्या होता है, दया भी पलती है, दया पालनी नहीं पड़ती है। जब इधर उधर देखने का राग नहीं होता है, तो अपने आप 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलते हैं, तो दया पलती है। जब भोजन में अति आसक्ति नहीं होती, तो स्वयं एक एक वस्तु को देख देख कर शोध के आहार करते हैं। जब बोलने का बहुत भाव नहीं होता है, तो जो भी बोलते हैं वो इतमित प्रिय बोलते हैं। जब पीछे कमंडल आदि धरते हैं, उसको भी रखने का भाव, मतलब पीछे कमंडल भी जो है केवल जीव रक्षा के लिए धारण किए हैं, तो जब उसको रखेंगे तो उसको पूरा यत्नाचार पूर्वक देखभाल के रखेंगे, प्रासुक करके, जमीन को प्रासुक करके रखेंगे। देखो क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है दुनिया में, राग भाव। अति तीव्र राग में दुनिया में कोई भी अहिंसा नहीं पाल सकता है। क्यों नहीं पाल सकता होता तो देखो मैं कारण। अभी अपने को समझ लो, भोजन संबंधी अति तीव्र राग हो, है ना, खूब तीव्र राग हो अपने को खाना खाने का, तो उसमें अपन फिर ये नहीं देखेंगे कि भाई ये जो भोजन बना है इसमें कोई जीव हिंसा तो नहीं है, कोई जीव मरा तो नहीं है, ये कहीं अनछने पानी का तो नहीं है, बनाने वाला कौन सी जाति का है, रात में तो नहीं बना है, ऐसे बर्तनों में तो नहीं बना है जिन बर्तनों में मांस भी परोसा गया हो, गिलास में किसी ने दारू तो नहीं यूज की है। ये सारी चीजें कौन सोचेगा? जिसको खाने का राग अति मंद होगा, जिसको खाने का राग अति तीव्र होगा, वो तो कहेगा पंडित जी ऐसी बातें मत करा करो तुम तो, हम तो बिल्कुल वीत राग भाव रखते हैं, जो जहां जब जो खाने को मिल जाता है हम तब वो वहां खा लेते हैं, हम ज्यादा राग द्वेष नहीं करते। तो वो ज्यादा राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, और अपन जो इतनी विचार कर रहे हैं तो हम राग द्वेष कर रहे हैं। बताओ गजब है। खाने की आसक्ति वाला कोई भी प्रश्न मत करो ये बात कहेगा, और जिसको अपने खाने का राग कम होगा वो अपनी 10 शर्तें खड़ी कर देगा कि मेरे को दिन का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, है कि नहीं? ये सब अपनी आसक्ति कम होती है तो सारी शर्तें अपनी पलती है, और जब अपनी आसक्ति अत्यंत तीव्र होती है तो फिर हम दूसरों की शर्तों के हिसाब से काम करते हैं। क्या समझ आया? ये सब काम काय का है? ये सब खेल राग भाव का है। राग यदि अपना तीव्र है तो आप समझ लो कि आपसे कोई नियम नहीं बनने वाला। क्या ये रात्रि भोजन त्याग, अनचने जल का त्याग, जमी कन का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन करके भोजन करना, ये सारे नियम क्यों नहीं बनते आजकल लोगों से? क्योंकि उनके राग भाव की अति तीव्रता है। क्यों नहीं बनते नियम? क्या अथवा दूसरी शब्दों में मैं कहूं तो जिसके राग तीव्र है उससे ये सब नियम पालन संभव करना, नियम पालन उससे संभव नहीं है, क्योंकि राग आदि भाव की अति तीव्रता है। खाने का राग है तीव्र, तो रात हो या दिन, चाहे सुबह हो या शाम, हमको तो हर टाइम चाहिए। क्या बाजार का हो कि घर का, छने पानी का होगा अनछने पानी का, हमको चाहिए खाने को।
मंदिर के दर्शन हुए नहीं हुए हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो खाने को चाहिए। जमीकंद हो, आलू हो कि केला हो, हमारे लिए सब समान है, हमको तो खाने को चाहिए। अरे ये तो ठीक है, कोई आपका अपमान करके भी खिलाएगा ना तो आप लौकिक इतना लौकिक लोक लाज को भी नहीं देखोगे। आपको कोई अपमानित करके भी खिलाएगा और अब यदि आपको खाने का राग तीव्र है तो आप अपमानित होकर भी खाना पसंद कर लोगे। अपन देखते नहीं है रसोइयों में क्या होता है, अपना अपमान नहीं तो क्या होता है, अपने को खड़ा कर देते हैं एक लाइन में दोना लेके कि खड़े हो जाओ, एक तुमको वो चाहिए ना पानी बतासा तो खड़े रहो लाइन, तो 10 जनों की लाइन में खड़े हम, एक कटोरा लेके, कटोरा क्या हो सॉरी दोना लेके, दे दाता के नाम एक पतासा दे दे हैं, और 10 के बाद में एक पतासे का नंबर आएगा तो भी हम खड़े हैं। मतलब अच्छे अच्छे करोड़पतियों को मैंने पतासे के लिए लाइन में लगते हुए देखा है। तो ये क्यों है ऐसा? कुल्फी के लिए लाइन में लगते हैं, कुल्फी के लिए छीना झपटी कर ले और तो और। मैंने दाल लोगों के कपड़ों पर डुलती हुई देखी है, जैनियों की रसोइयों। पता चला जहां दाल कम पड़ गई तो जो दाल आई उसके लिए लोग लड़ लिए, झपट लिए, लोगों के कपड़े में दाल गिर गई, फोटो खींच लिए लोगों ने, अखबारों में दे दी, अखबारों में फोटो आ गए, जैनियों की रसोइयों में ये काम हो रहा है। क्यों है सब चीजें? राग की तीव्रता। पहले आप लोगों ने देखा और शादी ब्याह में आदमी गेट पे खड़ा रहता था हाथ जोड़ के, अंदर प्रेम से ले जाता था, बिठाता था, मनुवार करता था। अब किसी का मनुवार करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। सब भुक्कड़ आए हैं जितने भी आए, ये खुद ही जैसे कुत्ता होता है ना, हमारे आजकल बहुत नीचे कुत्ते घूम रहे हैं, वो सब सूंघते थे कहाँ खाना है। ऐसे जिनको भोजन की तीव्र लालसा होती है वो खुद ही स्टॉल ढूंढते रहेंगे, कहाँ हमारे पानी बतासे का स्टॉल लगा, कहाँ कुल्फी का स्टॉल लगा, वो खुद ही जो है कुत्ते माफिक सूंघ सूंघ के वहां पे पहुंच जाएंगे। तुमको हाथ जोड़ के खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बेचारे खाने के लोलू भी क्यों इनके हाथ जोड़ के खड़े रहना, तुम तो बस अपना आराम से तुम भी खाओ और इनको भी जाए, ये इनको बस तुमने कार्ड दे दिया ना, अरे कार्ड की भी जरूरत नहीं, एक व्हाट्सएप मैसेज ही डाल दो बस, कहाँ पे है कितनी बजे है, तो ये सब चले आएंगे। क्या अब वो जमाना गया कि हमारे घर कोई आए और नहीं आए तो साहब हम जाएंगे नहीं? अब तो कोई हमारे घर आए चाहे नहीं आए साहब, हम तो खुद ही उधार बैठे हैं। आप 25 किलोमीटर दूर भी बुलाओगे और यदि अच्छा खिलाओगे तो हम वहां भी आ जाएंगे। आप कैसे ही करो, अपमान करो चाहे कुछ भी करो, आप नहीं भी खड़े होंगे तो हम खुद घुस जाएंगे अंदर, हम खुद लाइन में लग जाएंगे, हम तो खुद जैसा तैसा खा लेंगे। क्यों? कोई वेटर हमको देवे नहीं देवे, हम तो खुद प्लेट उठाएंगे और जगह जगह जा जाके एक एक जगह जा जाके, जैसे लो भैया एक जगह से ये उठाओ, एक जगह से ये उठाओ, एक जना ये दे दे। हमारी क्या दशा है खाते समय, अपन खुद अपनी देखना कि अपनी क्या दशा है। क्यों ये सब? क्योंकि हमारा खाने में बहुत राग है, बहुत है कि नहीं बताओ? क्या ये इस वजह से है? ये यदि हमारे को राग मंद हो जाए तो फिर हम अपनी शर्तों पे खाएंगे। यदि हमें समझ लो जिह्वा इंद्री का राग अति मंद हो तो हम सब चीज देखेंगे, अरे हमारा सम्मान नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, हम इसे लाइन में लग के कैसे खा लें? और हमको कोई बताएगा तो हम तो बिठाएगा, हाथ जोड़ के 10 बार पूछेगा तो हम खाएंगे। हम खाना खाने के लिए नहीं आए, हम काहे के लिए आए यहाँ? हम अपने व्यवहार को निभाने आए। और जो खाना खाने के लिए आया होगा उसको व्यवहार से क्या मतलब है? उसको तो खाने से मतलब है, उसको तो भैया जहाँ तुम बिठा दोगे वो वहां बैठ जाएगा, जैसे तुम खड़ा करके खिलाओगे वैसे खा लेगा उसको, क्योंकि भोजन संबंधी राग है। पहले के लोगों को भोजन का राग कम था, इज्जत का राग ज्यादा था, इसलिए उनको मनुवार की जाती थी। और अब खाने का राग ज्यादा हो गया, इज्जत का राग कम है, इसलिए लोग खुद ही स्वयं ही बफे का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बफे मतलब अपनी प्लेट खुद उठाना, खुद ही अपने हाथ से खाना उठाना और खुद अपने हाथ से खाना लेके खाना खाना। अरे ये कोई मनुष्यों की दशा है? अपने हाथ से खाना लेके खाए, खाना खाने के लिए तुमने हमको बुलाया है तो तुम हमको परोसो, हम क्यों अपने हाथ से लेंगे? क्यों आदि जी, सही बात है कि नहीं है? सही बात है। तो इसलिए ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि हमारा खाने में तीव्र राग है, तो हमारी कोई शर्तें नहीं होती है। क्या
आप हमको कैसा भी खिला लोगे सब चलेगा। आपको मालूम अभी इन दिनों आप लोगों ने थोड़ा बहुत भोजन में टेस्ट में थोड़ा अंतर महसूस किया? किसी ने कुछ लगा आपको कुछ डिफरेंस किसी को? क्यों? निकिता जी बोला। हाँ बोलिए। मैंने कहा आपको भोजन में कुछ अंतर समझ में आया कि एक सा लग रहा है अभी? नहीं, अभी थोड़ा सा भोजन थोड़ा ज्यादा मतलब फ्रेश है। फ्रेश है ना? क्यों? हाँ। क्योंकि ये जो रसोइयों के अंदर जो नकली खाना बनता था ना वो सब बंद हो गया। नकली सब्जियां वगैरह जैसे तुरंत पहुंच जा रही है, एक आध दिन में ही सब्जियां पहुंच जा रही है जल्दी। हाँ, तो ये क्या है कि ये जो है ना अभी ये जो विवाह आदि के कार्यक्रम में जो है ना बहुत वेस्टेज ऑफ खाना, वेस्टेज ऑफ चीज होती है। खाने को तो 2 चीज चाहिए और 25 स्टॉल लग जाते हैं दिखाने के लिए, और लोग भी सब ऐसे ही हैं। भोजन संबंधी राग की तीव्रता की वजह से सब दुष्प्रवृत्तियां पनप चली। अब 2000 लीटर दूध चाहिए तो अब 2000 लीटर दूध आएगा कैसे? नकली बना के दे देंगे तुमको। और लोग खाने वाले भी ऐसे लोलू भी मिल रहा सब। अरे क्या है? कम से कम भोजन की शुद्धता देखो। एक बार जो शुद्ध भोजन खाएगा ना तो उसको खुद को समझ में आएगा कि कितना अंतर है। लेकिन भोजन का लोलुप ये सब नहीं देखता। उसको तो चाहे जैसा 25 किलोमीटर दूर भी खिलाओ, अशुद्ध भी खिलाओ, तो भी वो उसके लिए तैयार है। तो ये जो हमारी शर्तें नहीं होती, कहने का मतलब तो मेरा ये था कि ये अगर हम नहीं जाए, यहाँ एक रीजन बताते, हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे हैं? हम नहीं जाते हैं तो वो भी नहीं आएंगे हमारे यहाँ, इसलिए हम जाते हैं। आते तो है लेकिन खाते लाइन में लग के क्यों है? अब वो नहीं पता, लेकिन हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ आते हैं। हाँ तो अरे जाने को मैं मना नहीं करता, तुम चले जाओ, उसको लिफाफा दे आओ। वो कौन सा देखता है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया? वो तो अपने काम में मगन रहता है। पहले देखते थे लोग कि भोजन किया कि नहीं किया, अब कौन का देखता है? कोई देखता है किसी का? नहीं। क्या? तो इसलिए वो सब चीजें ही अलग हो गई। अब तो किसी को किसी से मतलब नहीं है, लोगों को भी खाने से मतलब है। खिलाने वाले को मालूम है कि सब खाने के लिए आए, कोई बिना खाए नहीं जाएगा, इसलिए अपने को किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेहल ने कोई प्रश्न पूछा, देखो क्या। बोलो नेहल। यत्नाचार प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? यत्न पूर्वक मने देख दाख के करना। यत्न मने यत्न प्रयत्न करके कोई काम करता है, जैसे चल रहे हैं तो देख के चलना, कोई भोजन बना रहे हैं तो देख के बनाना, कोई चीज रखना तो देख के धरना। प्रयत्न पूर्वक मने सावधानी पूर्वक, ठीक है, ताकि कोई जीव हिंसा ना हो। और ऐष्णा मतलब आहार लेना, वो ऐष्णा समिति कहलाती है। निर्दोष आहार लेने को ऐष्णा समिति कहते हैं। अच्छा, आ रहा है समझ में नेहल? आ रहा है? हाँ? आया कि नहीं आया नेहल? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बोलो पूर्वी। सर ये दोनों में मतलब जो ऊपर लिखा है सेकंड पैराग्राफ है उसमें सारे एक ही है ना? मतलब बस एक में बुद्धि पूर्वक है और एक में अबुद्धि पूर्वक है। क्या चीज? जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ है, हाँ, उसमें बाकी चीजें सेम है, बस फर्स्ट वाले में वो बुद्धि पूर्वक करते हैं और सेकंड वाले में अबुद्धि पूर्वक सहज ही हो जाता है वो चीज। आसक्ति राग का अभाव, केवल जीव दया ही नहीं है समिति में, जीव दया के अलावा राग रूप प्रवृत्ति का भी अभाव है। ये भी समिति के 2 चीजें हैं, द्रव्य हिंसा का अभाव और भाव हिंसा का भी अभाव। द्रव्य हिंसा माने जीव हिंसा नहीं करते, और भाव हिंसा माने रागादि भाव भी नहीं होता। तीव्र राग रूप प्रवृत्ति नहीं होती मुनिराज को। तीव्र राग होगा तो कुछ भी समिति नहीं बनती।
जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते तो रक्षा ही हो गई ना एक तरह से। तो वो जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते तो ये तो बराबर है, लेकिन वो क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि अति आसक्ति का अभाव है। उसका कारण ये है कि अति आसक्तता नहीं है, अति आसक्ति नहीं है, इसलिए जीवों को दुखी करके प्रयोजन नहीं साधते। एक तो मैं पूरा समझा रहा हूं कि जीव दया का पलना तभी संभव है जब राग का अभाव होगा। बिना राग के कम हुए जीव दया नहीं पल सकती, ये मेरा कहना है। केवल जीव दया आप पालो राग के अभाव बिना तो नहीं पलेगी। आपका राग कम होगा तो ही जीव दया पलेगी। जैसे अभी अपने को खाने का तीव्र राग होगा तो अपन मांस भी खाने लग जाएंगे, शराब भी पीने लग जाएंगे। यदि कोई चीज आपको समझ लो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, खाने में बहुत मजा आ रहा है, किसी ने आपको बता भी दिया कि इसमें अंडा है, तो भी आप नहीं छोड़ोगे। क्यों? खाने का तीव्र राग है। और जब राग कम हो जाएगा विषयों का तो आप फिर हर चीज देखोगे, फिर आपसे दया पलने लगेगी। पालोगे नहीं, दया पलेगी। पांचों इंद्रियों के विषयों का राग जिसका कम होता है उसी से दया पलती है और उसी की सच्ची समिति होती है। तो राग के अभाव का नाम समिति है, केवल जीव दया का नाम समिति नहीं। और जीव दया भी सच्ची तब पलती है जब राग का अभाव होता है। ठीक है, ठीक है। नेहल बोलो, क्या पूछना है नेहल? ये जो दूसरी लाइन लिखी है वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्ता के अभाव से, ये वाली लाइन को नहीं होती, माने खूब उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते, उससे बहुत राग नहीं करते, बहुत इंटाइस नहीं होते उन क्रियाओं में। माने चलने की क्रिया में, बोलने की, बैठने की, आहार लेने की, कोई भी क्रिया में मुनिराज की अति तीव्र राग नहीं है, आसक्ति नहीं है। जैसे हमारे आसक्ति है ना कोई भी काम करने की, ऐसे उनकी आसक्ति नहीं है, इसलिए उनके प्रमाद नहीं होता। और प्रमाद नहीं होने से जीवों के दुखी होने का दुखी नहीं होते जीव, अपने आप दया पलती। अच्छा, मतलब हमारे क्या होता है, राग तीव्र होता है कोई काम करने का, तो राग होने से हमारे प्रमाद रूप प्रवृत्ति होने लगती। मतलब अब हमारे को काम करना है तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि जीव दया पलती कि नहीं पलती, हम तो बस करेंगे उस काम को। जैसे मुझे कई जगह जाना है और जाना मेरे को बिल्कुल जाना ही नहीं जाना है, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि भैया जाने में जीव हिंसा होती कि नहीं होती, बस मेरे को तो जाना है। खाना है तो खाना है, बोलना है तो बोलना है, चलना है तो चलना है। तो वो वहां जीव दया नहीं पलती। जीव दया वहीं पलती है जहाँ की आसक्ति का अभाव होता है। जब आसक्ति का अभाव होता है तो प्रमाद नहीं होता, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होती। यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होने में स्वयं ही दया पलती है, क्योंकि हम उस समय में अन्य जीवों को दुखी करके अपने गमन आदि प्रयोजन को सिद्ध नहीं करते। आ रहा है नेहल समझ में? थोड़ा स्पीड में? हाँ आ रहा है। और किसी का कुछ पूछना? बोलो प्रीतेश जी। इधर से ये बोल सकते हैं ना कि इधर राग की कमी की वजह से संवर हो रहा है। हाँ, और राग का अभाव है वो संवर है, और राग के अभाव में जो गमनादि रूप प्रवृत्ति होती है उसमें संवर उसमें दया पलती है। तो दोनों चीज है, दया भी पलती है। हाँ। लेकिन दया पलने का मूल कारण राग का अभाव है। राग का अभाव। जब राग तीव्र होता है तो दया कुछ नहीं पलती। जैसे मेरे को जाना ही है पक्का, तो फिर मरे तो मरे, खाना ही है तो मरे तो मरे। और यही कारण है कि मुनिराज कोई भी चीज का इसलिए नियमों में नहीं बनते, क्योंकि फिर वो आसक्ति हुए बिना नहीं रहती। यदि मैंने आपको वचन दे दिया कि मैं इस तारीख को आऊंगा, तो मेरे को आना ही आना है। मैंने आपको कोई भी वचन दिया, मैंने मैं उससे बंध गया, और फिर मेरे को उसमें प्रमाद रूप प्रवृत्ति हुए बिना रहेगी। प्रमाद माने अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति होगी, फिर जीव दया को ध्यान नहीं रहेगा, मेरे को चीज को अटेंड करने का, वो आपके वचन निभाने का, वो मेरा पर्पस हो जाएगा। इसलिए मुनिराज किसी को वचन नहीं देते, कोई उनकी क्रिया निश्चित नहीं होती पहले से, कोई प्रोग्राम निश्चित नहीं होता। यदि निश्चित करेंगे तो उस क्रिया को करने की आसक्ति हुए बिना नहीं रहेगी, और उस क्रिया को करने की आसक्ति के चक्कर में फिर ये जो समिति आदि का पालन है वो होना मुश्किल हो जाएगा। अरे किस चीज का क्या भरोसा, आज अपन जा रहे हैं कहीं भी कोई चीज का वचन दिया,
समझ लो मैंने वचन दे दिया कि मई में महीने में मैं आऊंगा, और मई में महीने में लॉकडाउन ही नहीं खुला, तो अब मैं क्या करूंगा, कैसे भी करके, और भले ही दूसरा प्रशासन दुखी हो, शासन दुखी हो, कोई भी दुखी हो, और कैसे भी करके मैं जाऊंगा, अन्य जीव दुखी हो तो हो, क्योंकि मेरा वचन है। वचन पालने में दिक्कत है, इसलिए मुनिराज वचन क्यों दे, और वचन का उल्लंघन हो जाए, कि वचन दे दे और जीव दया का ध्यान रखे और वचन का उल्लंघन हो तो भी दिक्कत, क्योंकि उसमें सत्य महारत का पालन नहीं होगा। दोनों तरफ से दिक्कत है ना, इसलिए पहले वचन देना ही नहीं। इसलिए मुनिराज की कोई चीज फिक्स नहीं होती कि हम इस तारीख को ये काम करेंगे ही, यदि फिक्स है तो वो दिक्कत है। सही। आहार का समय तो फिक्स है, तो कहीं भी जाना ही है ना, किसी एक जगह जाने का फिक्स तो ही नहीं है। आहार में भी, आहार के लिए ये जो अपनी जो मुद्रा है वो मुद्रा की और निकल गए, वो फिक्स होना अलग चीज है। कोई एक पर्टिकुलर जगह जाके कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करना, वो फिक्स करना अंतर है। आहार तो किसी भी नगर में लेने के लिए निकल सकते हैं ना, कोई एक ही जगह किसी पर्टिकुलर नगरी में या किसी पर्टिकुलर जाके आहार करने का नियम तो ही नहीं है। बोलिए ज्ञानेश जी। पंच कल्याण वगैरह होते जैसे उसकी तारीख तो पहले से फिक्स हो जाती है, किस तारीख से होंगे, स्वीकृति लेके आते महाराज को। फिर अरे वो जाने देखो आप है ना, एक चीज समझो आप कि वर्तमान की प्रवृत्ति के हिसाब से आप प्रश्न करोगे तो 1000 प्रश्न खड़े हो जाएंगे, एक दो नहीं। आपने एक ही किया है तो मैं कहता हूँ 50,000 प्रश्न खड़े कर सकता हूँ। इसलिए आप वो सब छोड़ दो कि वो पंच कल्याण। पहली बात तो गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, ये तो महिलाओं के काम है। मुनिराज के क्या प्रयोजन है? राग रूप प्रवृत्तियां। लोकांतिक देव भी तब कल्याणक के पहले नहीं आते, ये रागी जीवों के काम। गृहस्थों के फिर भी हो सकते हैं, लेकिन मुनिराज तो बहुत ऊपर है। तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये मुनिराज के योग्य है। ये गर्भ और जन्म कल्याणक तो ऐसे ही रागियों के लिए है। ये सब नाच गाना, कलश होना, भीड़ विहाड़ इकट्ठी होना, तो ये सब वर्तमान क्या है वो बात मत करो, क्या स्वरूप है ये चीज करो, क्या ठीक है। बोलिए आदि कुमार जी। भैया ये इसको ये समिति ये नाम क्यों दिया गया है? समिति ऐसा कि पंचायत समिति बोलते हैं, कार्यक्रम समिति बोलते हैं, तो ये समिति क्यों बोला इसको? वो समिति शब्द अलग है और ये समिति अलग है। वो समिति तो ग्रुप को कहते हैं, और यहाँ समिति जो है समतापूर्वक प्रवृत्ति करने से समिति नाम है। जीवों की दया करने के लिए इसलिए समिति नाम है। यहाँ का प्रयोजन अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, बराबर है, करेक्ट है। ठीक है, और कोई प्रश्न? अरे बहुत सारे लोगों के प्रश्न है। सुभाष जी रोकड़े बोलिए। जैसा आप कह दे कि राग बंध राग इसका बंध का कारण है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें किंचित राग उनको समिति तो ये बंध करता। आवाज नहीं आ रही ढंग से, क्या पता क्या होगा, कनेक्शन में आपकी कुछ प्रॉब्लम है। फिर से बोलता, अभी आ रही सुने? हाँ वापिस से। हेलो हाँ हेलो, अभी आ रही की आवाज? आ रही, कट के आ रही, बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए। जो जैसा राग बंद करता है हमने समिति राग होता है उनका, तो समिति क्या दोनों होते हैं क्या? एक बार फिर से बोल दो। हेलो, जैसा आपने कहा आ रहा है, सुना आ रहा है? आप तो बोल दिया करो फटाफट जब तक ये, बार बार पूछोगे तो उसमें ही नहीं आएगा। जैसा आपने राग बंद का कारण कहा है,
तो यहाँ मंद राग को गमन करते मुनिराज। समिति पाल तो के स्वभाव में स्वर और बंध दोनों होते हैं। हाँ, समर और बंद और राग है, इतना जितना राग है उतना उत्सव है, और जितना राग का भाव है उतना समर है। समिति पालन करते दोनों भी होते हैं थोड़े थोड़े। हाँ हाँ, समिति के काल में दोनों है, समर भी और आश्रव भी। वही पूछ रहा है। ठीक है। सुरेंद्र और कौन है? सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, हाँ सर, ये पूछ रहा था कि मुनिराजों की गृहस्थों से वार्तालाप किन परिस्थितियों में जरूरी रहता है? वो प्रवचन सार जी में दिया है पूरा कि वार्तालाप किन परिस्थितियों में जरूरी है। वार्तालाप जो है, कोई मुनिराज की रोगी हो, उनकी वैयावृत्ति आदि के निमित्त से, अच्छा, ऐसे प्रसंग में उनको वार्तालाप ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है। बोलिए नितिन जी। ये दया भाव में राग कैसे होगा? अगर मैं आगे देखते चलता हूँ तो दया भाव तो है, तो इसमें राग क्या? आप एक मिनट में ना, एक सेकंड वो लेके आता हूँ, शायद उससे आवाज। हाँ बोलिए वापस से। क्या दया भाव में राग कैसे होगा? अगर मैं चलते समय आगे देख के चल रहा हूँ तो दया भाव तो है, इसमें राग भी है, ये कैसे होगा? राग तो है ना, राग मुनिराज के अभाव हो जाए तो चलने की भी क्रिया नहीं हो। राग का अभाव हो जाए तो जीव अपने ध्यान में स्थिर हो जाए, शुक्ल ध्यान हो जाए उसके राग का अभाव होने पर, एक ही जगह स्थिर हो जाए। वो चले भी नहीं, बोले भी नहीं, खाए भी नहीं। काय के लिए चले? चले काय के लिए, बोले काय के लिए, खाए काय के लिए? कुछ भी नहीं करे। राग के अभाव में तो अनंत भगवान जैसे होते हैं ना, ऐसा हो जाएगा वो। ठीक है, बढ़िया। बोलो अर्चेश। राग तो पुण्य बंध का कारण है, तो राग का अभाव संवर बोला, और मुनिराज को तो राग होता है, तो फिर उनका संवर कैसे होगा? जैसा भी आपने बोला कि जो किंचित राग है, किंचित राग इसीलिए तो शब्द लिखा। तो किंचित का मतलब है कि बहुत सारा राग नहीं है और थोड़ा सा है, थोड़े से है, और बहुत सारा जो नहीं है उससे संवर है। तो संवर भी मतलब एक देश होता है, ऐसा बोल सकते हैं? एक देश क्या होता है? संवर तो जो होता है वो पूरा ही होता है। संवर किसे कहते हैं? कर्मों का नहीं आना। तो नहीं आना है तो नहीं आएंगे। निर्जरा एक देश होती है, संवर तो पूरा होता है। मतलब जितने जितना राग नहीं है उतना उतना संवर रहेगा, ऐसा? कषाय चौकड़ी के अभाव रूप राग नहीं है उतना संवर है, एक कषाय चौकड़ी का राग है उतना बंद है। ठीक है। और इसमें जैसे अभी ऐषणा समिति की बात करिए, तो जैसे बाकी जो दूसरी समिति है, तो उसमें ये जो आगे लास्ट लाइन लिखी कि स्वयमेव दया जो है वो स्वयमेव पलती है, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि स्वयमेव कैसा, मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो भाव होंगे ना, भाव करेंगे नहीं तो दया कैसे होगी? जब इधर उधर देखने का भाव नहीं होता है तो अपने आप स्वयमेव सामने देख के चलते हैं। जब बोलने का भाव नहीं होता है तो जो बोलते हैं वो हितमित प्रिय बोलते हैं। जब खाने का भाव नहीं होता है तो देख के ही खाते हैं, जो भी भोजन लेंगे वो सोच के ही लेंगे। क्या हर चीज जो कार्य होगा उनका वो प्रमाद से रहित यत्नाचार पूर्वक ही होगा। कब? जब उस क्रिया को करने की अति आसक्ति नहीं होगी तो। और यदि क्रिया करने की अति आसक्ति है तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति होगी, उसमें फिर दया नहीं बलेगी। ठीक, ओके। बोलो अभिषेक। ऐसा कुछ नियम है क्या सर की जी, क्या कुछ जैसे कुछ अगर अर्थी वगैरह निकल रही हो तो मुनिराज का आहार पहले, आहार चर्या के लिए वो पहले निकलेंगे और अर्थी वगैरह बाद में निकलेगी, ऐसा कोई नियम वगैरह है क्या? अभी प्रश्न कहाँ से आ गया? किसकी अर्थी निकल रही है? नहीं मतलब अर्थी वगैरह के लिए अगर निकलते हैं तो ऐसा होता है? मेरे को ये अर्थी वर्थी, मुनिराज तो लौकिक व्यवहार से सब परे हैं भैया, उनको क्या अर्थी से मतलब है? उनको तो आहार के लिए निकलना, निकल गए। तुम्हारी काम है ये सब,
जिसके घर में अर्थी निकलेगी उसके घर में आहार क्यों लेंगे? ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? नहीं, धर्म धर्म पढ़ लेते हैं अपन, समझेंगे कल, पढ़ा देते हैं। चलो, लोग थक भी गए दिन भर बहुत स्वाध्याय कर करके, है ना? नहीं थके? बोलिए समता जी। सर यहाँ पे आसक्ति और प्रमाद रूप प्रवृत्ति, ये दोनों का एक साथ होना समझ में नहीं आ रहा है, दोनों का कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर आसक्ति का अभाव होगा तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी, ऐसा कैसे? अरे अपना प्रमाद क्यों होता है? आसक्ति के कारण। तुमको चलने का बहुत राग है, आसक्ति बहुत है, तो तुम बिना देखे चलोगे, और जब चलने का राग तीव्र नहीं होगा तो देख के चलोगे। ऐसे ही खाने का जब तीव्र राग होगा तो कुछ भी नहीं देखोगे, सीधे मुंह में भर लोगे। मालूम है, कई बच्चे होते हैं घर में सेवफल लेके आए, जाम लेके आए, खाने का इतना तीव्र राग है कि सुधारने की भी निरात नहीं है, इतना इंतजार भी नहीं कर सकते कि उसको धो ले, सुधार दे, अंदर कोई जीव तो नहीं है, देख ले, एक एक फाक कर करके खाए, सीधे मुंह में भर लेते हैं। जानवर नहीं हो जैसे कोई, क्या पता नहीं कौन सी गति से आए। हाँ, तो मतलब प्रमाण मतलब आलस ही हुआ ना यहाँ पे। खाने का तीव्र राग है तो मुंह में भर लेंगे, तो आलस है ना कि भाई इतनी आलस ही तो है ये। साफ करके नहीं खाना, देख के नहीं खाना, दाल चावल खाना है, ली और पटक दी, कितनी देर लगती है उसको देखने में। कई महिला होती है ना, वो क्या सोचती है इतना काम कौन करे, इतनी देर हमारा टीवी छूट जाएगी, इतनी देर हमारा व्हाट्सएप फेसबुक छूट जाएगा, तो वो सीधे दाल ली, चावल ली, डाल दिया पानी में। गेहूं नहीं लेके आती है, सीधे आटा लेके आती है, ले भर के पानी सीधा उससे लिया टंकी से, ले भैया, सब्जी भी तैयार रेडीमेड है, ले भैया, मसाले मसाल के आते साल भर के पीसे हुए, ले भैया। वो कौन करने वाली है ये सब? क्या? हाँ, सही बात है। तुम मत बनना ऐसी, है ना, कम से कम। ये क्या है? तीव्र राग रूप परिणति, ये सब जो आजकल देखने में आ रही है। अपने भोग का राग इतना तीव्र है कि सामने वाला जीव मरे तो मरे, तंदूरी चावल में क्यों गया उसकी गलती, मैदे में लटे क्यों पड़ी, उनको वहां क्यों पड़ना था, उनकी गलती। चींटी सामने क्यों आई, पानी में जीव क्यों है, उनकी गलती, जीवों की, क्यों पानी में क्यों है? हम क्या करें उसका? रात को जीव उत्पन्न होते हैं तो जीवों की गलती है, हमको तो खाना है रात को। This is the fault of जीव, this is not our fault। क्यों? हम क्या करें? बाजार की चीजों में जीव पड़ रहे तो हम क्या करें? वो देख के नहीं बना रहे तो हमारी क्या गलती उसमें? गलती बनाने वाले की, उसको पाप लगेगा, हम खाने वाले को नहीं पाप लगेगा। ठीक है, मतलब आसक्ति अगर कम होगी तो प्रमाद भी नहीं होगा, और अगर आसक्ति यदि आपको अपने भोग का राग नहीं होगा, शरीर का राग तीव्र नहीं होगा, तो आप सब काम करोगे, शरीर से काम करने में आपको जोर नहीं आएगा। और यदि शरीर का राग तीव्र होगा तो आप कोई भी काम यत्नाचार से नहीं करोगे, सब काम उटपटांग करोगे। जीव दया ध्यान नहीं रहेगी। घर के अंदर बर्तन पड़े हैं, रात भर तक पड़े हैं, सुबह धुल जाएंगे, सुबह भी धुले तो ठीक है, सुबह का आटा बनाया, शाम तक रोटी बन रही है, 4 दिन तक आटा पड़ा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब प्रमाद ही है, ये सब भयंकर प्रमाद। क्या घर के अंदर कसारियां हो रही है, कीड़े हो रहे हैं, मरे हो रहे हो तो हो रहे हो, क्या जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, मतलब बहुत नरक है, नरक। लेकिन ऐसे लोग नारकी जैसे भी रहना अच्छा लगता है उनको, क्योंकि उनके हिसाब से तो बेडरूम की सफाई ही सबसे बड़ी सफाई है। बेडरूम के अंदर सोफा अच्छे से लेके आएंगे और रसोई के अंदर वहां गंदगी रहे तो रहे। जैनी घर वो है जिसका रसोई शुद्ध रहता है,
बेडरूम भले ही बेडरूम में चमक दमक हो या नहीं हो, तुम्हारी दीवारें भले ही पेंट से पुती हो नहीं पुती हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे रसोई में जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो समझना यत्नाचार रूप प्रवृत्ति है, और रसोइयों में जीव जंतु खूब आ रहे हैं तो यत्नाचार कुछ नहीं। सालों का आटा पड़ा है, मैदा पड़ा है, रवा पड़ा है, शक्कर में चींटियां आ रही है, पानी अंचना यूज हो रहा है, रात बिरात कभी भी खा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब क्या है? ये सब राग का प्रतीक है, सब तीव्र राग है खाने का। जी सर। है कि नहीं है? हाँ। 1-1 बजे खाने का राग है, 1-1 बजे खा रहे हैं, रात हो या दिन, चाहे सुबह हो या शाम, हमारा तो मूड है दिन भर खुला काम। ऐसा स्थिति है, आपने भी देखी होगी ना ऐसी। हाँ होता है ऐसा तो नॉर्मल। हमारी सिस्टर थी, वो पूना में गई थी जॉब करने, तो उसने रसोई देखा, तो रसोई देख के वो जॉब छोड़ के आ गई। उसने मतलब उनके साथ रहती थी, वो उसके पार्टनर थे, तो उसने कहा पार्टनर है कि क्या है, तो कसाई है सब, कसारियां चल रही है, वो चल रही है, किसी को चिंता ही नहीं, बस उनको अपने भोग की चिंता है कि हमारा टीवी, हमारा ये वो, हमारा सब 5 इंद्रिय के भोगों में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हमारा टाइम उसमें नहीं जाना चाहिए, हम टाइम एंजॉय करेंगे। एंजॉय में जीव हिंसा हो तो अपन एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्यों? अपन अभी सब दुख भोग रहे हैं। अरे ये हमारा ज्ञान का एंजॉय है, तत्व ज्ञान का भी एंजॉयमेंट होता है भैया, तो ऐसे ही नहीं कि गंदा खाने पीने में एंजॉय होता है। इन लोगों की सोच बड़ी विचित्र है और कुछ नहीं। और कुछ किसी का प्रश्न हो? समता जी ने अच्छा प्रश्न किया है सर। समता जी अभी समता जी पालती है, मतलब समता जी भी नहीं कह रहे, अभी उनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन वो पूरा यत्नाचार पूर्वक करती हो, है ना समता जी? हाँ सर, ट्राई करते जितना हो सकता है। और इसीलिए देखो चेनी का चौका रात को नहीं खुलता, आधा यत्नाचार तो उसमें पल जाता। आप रात को चौका ही नहीं खोलोगे तो अपने आप क्या होगा? रात्रि को जीव जंतु आके अपने भोजन में नहीं आएंगे। पानी छान के पियोगे, अपने आप जीव जंतु की भी हिंसा नहीं होगी, तुम्हारी भी हिंसा नहीं होगी, तुम्हारी कोई बीमारियां नहीं आएगी। भोजन करो हाथ धो के करो, कोरोना नहीं आएगा। सही बात है। बोलो नैल जी। भैया ये जो अमर्यादित भोजन है, मतलब जो आटा बेसन आदि की, तो उसमें उतना ही दोष है जैसे मद्य मांस मधु का दोष का है, मतलब क्योंकि 2 इंद्रिय तो आपको दारू में कीड़े दिखे कभी चलते हुए? नहीं, लेकिन अपने को मैदे रवे में चलती फिरती लट दिखाई दे सकती है। बराबर। आप कभी रसोई, कभी जो है ना, ये जो बाजार की कचौड़ी बनती है उसका मैदा रवा देखना, अच्छे ध्यान से छानना उसको, या बाजार से मैदा रवा कोई खरीद के लाना पनिया पर जो किराने वाले की दुकान से, तो आपको चलते फिरते दौड़ते जीव दिख सकते हैं। तो आप चलते फिरते जीव दिख रहे हैं। ये जो मध्य मास मधु में तो फिर भी मास मतलब मध्यु में तो फिर भी नहीं दिख रहे, वैसे उसमें अनंत दोष है ही उसमें, तो इनमें भी कोई कम दोष नहीं है। अपने को त्याग करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखो ये सब चीज बेसिकली मतलब जिनका वो 3 चीज मध्य मास मधु का त्याग होता है, तो उसमें फिर अमर्यादित भोजन का भी त्याग करना है कि वो सेपरेट होता है, मतलब जो मर्यादा है, जैसे बारिश में 3 दिन का है, सर्दी में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन का जो मर्यादा बताई है, तो यथा योग्य पालना चाहिए जितनी अपने से संभव है। बहुत बहुत दिनों का आटा मैदा रवा उपयोग नहीं करना चाहिए जिसमें जीव जंतु चलते फिरते दिखाई दे। बोलिए नितिन जी। नितिन पाटोदी जी बोलिए, आवाज चालू करो आपका वहां से। हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। हैं? क्वेश्चन पूछ लिया मैंने पहले। अच्छा आपने पूछ लिया ऑलरेडी।
और कौन है तो फिर पूछने वाले। ठीक है, प्रश्न हो गए सबके, और किसी का पूछना है? विनीत, चलिए ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, कल से अपन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है।